अच्छा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि रमशा अपने होटल में हल्की और तेज चाय की पत्तियाँ मिलाकर चाय बनाती है। उसको इस महीने के लिए कुल 80 किलो चाय की पत्ती चाहिए होगी। तेज चाय की पत्ती 300 रुपए किलो मिलती है और हल्की चाय की पत्ती 200 रुपए किलो मिलती है। और रमशा इस महीने सिर्फ 22,000 रुपए खर्च करना चाहती है चाय की पत्ती पर। अच्छा, तो अब कह रहे हैं कि नीचे दिए गए ग्राफ पे एक्स तेज चाय की पत्ती की मिकदार की और वाई हल्की चाय की पत्ती की मिकदार की निशानदेही कर रहा है, जो कि रमशा खरीदती है। तो ये जो नीली लकीर है, वो इस इक्वेशन को दिखा रही है और इस इक्वेशन में कह ये रहे हैं कि एक्स यानी तेज चाय की पत्ती की मिकदार जमा वाई यानी हल्की चाय की पत्ती की मिकदार बराबर होगी कुल 80 किलो के। और भाई सवाल में भी बिल्कुल यही बात की गई है कि तेज और हल्की चाय की पत्ती मिला के कुल पत्ती की मिकदार 80 किलो ही होनी चाहिए। तो सवाल में दी हुई इस शर्त को ये वाली इक्वेशन तो इस लकीर से दिखा रही है। अच्छा, अब दूसरी शर्त को इस इक्वेशन से दिखाया जा रहा है जिसमें 300 ज़रब x जमा 200 ज़रब y बराबर हैं 22,000 के। और इसमें 300 ज़रब x दिखा रहा है कि रमशा तेज चाय की पत्ती पे कितने पैसे खर्च करती है और 200 ज़रब y दिखा रहा है कि रमशा हल्की चाय की पत्ती पे कितने पैसे खर्च करती है। और इनको जब जमा करेंगे तो कुल रकम 22,000 रुपए हो जाएगी, जो कि सवाल में दी हुई है। और ये जो हरी लकीर है, उस पे जितने एक्स और वाई के मजमूए या कॉम्बिनेशंस हैं, वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। भाई अब इन्होंने किया ये है कि हमें मुख्तलिफ जगहों पर ये नुक्ते बना के दे दिए हैं। सवाल में कुछ नहीं बताया कि करना क्या है, लेकिन चूंकि ये दिए हुए हैं तो हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो क्यों ना ये मालूम करने की कोशिश करें कि ये सारे नुक्ते किस चीज़ को दिखा रहे हैं। चले सी से शुरू करते हैं, जो कि इस हरी लकीर पे है और इस नीली लकीर से ऊपर है। तो भाई चूंकि ये नुक्ता इस हरी लकीर पे है तो ये बात तो तय है कि तेज और हल्की पत्ती की कीमत को जब हम जमा करेंगे तो कुल रकम 22,000 के ही बराबर होगी। तो यहाँ पे रमशा 22,000 रुपये तो खर्च कर ही रही है, लेकिन वो आखिर कितने किलो तेज और कितने किलो हल्की चाय की पत्ती खरीद रही होगी। अब बात यह है कि ये नुक्ता चूंकि इस नीली लकीर के ऊपर है तो ये बात तो तय है कि तेज और हल्की पत्ती की मिकदार को जब हम जमा करेंगे तो वो इस नुक्ते पे 80 किलो से तो ज़्यादा ही होगी। लेकिन चलें एक दफ़ा इसको परख लेते हैं। यहाँ तेज पत्ती की मिकदार 10 किलो के बराबर है और हल्की पत्ती की मिकदार कुछ 95 किलो के बराबर है। और इसको जब हम जमा करेंगे तो चाय की पत्ती की कुल मिकदार 105 किलो के बराबर हो जाएगी। यानी इस नुक्ते पे रमशा कुल 22,000 तो खर्च कर रही है, लेकिन पत्ती की कुल मिकदार 80 किलो से ज़्यादा है। तो सी पे इस सवाल में दी हुई दो शराइत में से सिर्फ एक शर्त ही पूरी हो रही है। चलें अब डी पे जो नुक्ता है ना उसको देख लेते हैं। भाई ये नुक्ता नीली लकीर पे है, यानी ये इस इक्वेशन पे तो पूरा उतर रहा है। यहाँ पे जो y और x की कॉम्बिनेशन है, उनको जब हम जमा करेंगे तो वो 80 के बराबर तो ज़रूर होंगी। पर भाई खर्चे का क्या? क्या रमशा 22,000 रुपये खर्च कर रही होगी इस नुक्ते पर? भाई ये नुक्ता इस हरी लकीर के नीचे है और इसका मतलब ये है कि इस कॉम्बिनेशन पे 22,000 रुपये से तो कम ही पैसे खर्च हो रहे होंगे। और चलें इसको परख भी लेते हैं। यहाँ x बराबर है 20 के, तो 300 ज़रब 20 हो जाते हैं 6,000 जमा y यहाँ पे 60 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 200 ज़रब 60 जो के बराबर होते हैं 12,000 के। तो यहाँ पे कुल 18,000 रुपये खर्च हो रहे होंगे और इसका मतलब ये है कि इस नुक्ते पे भी सवाल में दी हुई एक ही शर्त पूरी हो रही है और दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। अच्छा, अब इस नुक्ते के बारे में क्या ख्याल है? ये नुक्ता इन दोनों लकीरों के नीचे है, तो इसका मतलब क्या होगा? वीडियो को रोक के ज़रा इसके बारे में आराम से सोचें।
भाई चूँकि ये नुक्ता दोनों लकीरों के नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना कुल 22,000 रुपए खर्च हो रहे होंगे और ना ही पत्ती की कुल मिकदार 80 किलो के बराबर होगी। और ये बात तो काफ़ी साफ-साफ नज़र आ रही है, लेकिन चलें, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए इसको भी परख लेते हैं। तो यहाँ एक्स यानी तेज़ चाय की पत्ती 30 किलो के बराबर है और वाई यानी हल्की चाय की पत्ती की मिकदार भी 30 किलो ही है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से 30 जमा 30 60 के बराबर होते हैं, न कि 80 के। तो ये नुक्ता इस इक्वेशन पे तो पूरा नहीं उतर रहा। और अब इस इक्वेशन के लिए भी देख लेते हैं। तो 300 ज़रब 30 होते हैं 9,000 जमा 200 ज़रब 30 होते हैं 6,000 और इनको जमा कर दें तो ये हो जाते हैं 15,000 जो कि बिल्कुल भी 22,000 के बराबर नहीं होते। और इसलिए ये नुक्ता इस इक्वेशन पे भी पूरा नहीं उतर रहा होगा। यानी ये बेचारा नुक्ता तो हर लिहाज से गया गुज़रा है। और अब आते हैं इस आखिरी नुक्ते पे। भाई ये नुक्ता तो इन दोनों लकीरों पर है और इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों इक्वेशंस पर पूरा उतर रहा होगा। यहाँ पे रमशा बिल्कुल 22,000 रुपये खर्च कर रही होगी और चाय की पत्ती की कुल मिकदार भी बिल्कुल 80 किलो होगी।